संजय सेठी एक गांव में एक युवक था। उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था और जिसकी कोई इज्जत ना हो वह यदि मुसीबत में फंस जाए तो उसका परिवार भी उसे 5 रुपए भी नहीं देगा, क्योंकि वह कहेगा और परिवार अनसुना कर देगा। वह बहुत दुखी था। एक दिन गांव में एक संत आए। वह उनके पास गया और कहा कि महात्मा जी, किसी समय में मेरे पास बहुत धन था और मैं सबकी सहायता करता था, पर फिर एक दिन मुझे एक लंबी बीमारी ने पकड़ लिया और मेरा सारा धन समाप्त हो गया। और जब से मेरा धन खत्म हुआ उसी दिन से मेरी इज्जत मान सम्मान भी चला गया। मैंने सबकी मदद की, पर मेरी मदद को अब मेरा परिवार और मेरे दोस्त भी अब नहीं करते हैं। सबने मुझसे रिश्ता ही खत्म कर लिया। मेरे पास तो कहीं नौकरी करने के लिए जाऊं, उसके लिए किराए के भी पैसे नहीं हैं। परिवार कहता है कि नौकरी करो और अपना पेट खुद भरो। मैंने कहा, मुझे महीने भर के बस किराए के लिए 1000 रुपये दे दो तो मैं नौकरी पर चला जाऊं। आज 3 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि परिवार कहता है कि हम तुझे 1 रुपये भी नहीं देंगे। अब नौकरी भी करूं तो कैसे करूं? मैं तो धोबी के गधे जैसा हो गया हूं, ना घर का रहा ना घाट का रहा। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। महात्मा जी ने अपनी पोटली से एक हीरा निकाला और कहा कि इसका मूल्यांकन करवा कर लाओ, बेचना नहीं है। उसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। युवक को रास्ते में सबसे पहले एक गड्ढे वाला मिला, जिसने कि गड्ढे पर रेत का बोरा लाद रखा था। उस युवक ने उस गड्ढे वाले से कहा कि इस हीरे का तुम मुझे क्या दाम दे सकते हो? गड्ढे का मालिक एकदम से क्रोधित हो गया और हीरे को फेंक दिया और कहा कि गड्ढे वाला समझकर क्या तू मुझे भी गड्ढा समझता है? अरे तुझे तो मैंने दूर से ही पहचान लिया था फटीचर। चेहरे से ही तू मुझे कोई चोर और ठग दिखता है। कांच का टुकड़ा उठा लाया और मुझे कहता है कि मैं इस हीरे के क्या दाम दूंगा? मैं तुझे एक मुट्ठी रेत भी ना दूं। चल भाग यहां से। युवक फिर एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा कि 1 किलो आलू दूंगा। युवक फिर एक कपड़े की दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा कि 1 गमछा दूंगा। युवक फिर एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने कहा कि 1 लाख रुपये दूंगा। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने कहा कि भाई माफ करो, ये हीरा तो करोड़ों से भी ज्यादा कीमत का है। उसका मूल्य तुम्हें सिर्फ देश का राजा ही दे सकता है। तुम राजा के दरबार में जाओ। फिर वह राजा के दरबार में गया। राजा के जौहरियों ने हीरे को देखा और कहा कि भाई यह हीरा तो इतना मूल्यवान है कि राजा अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी इस हीरे को नहीं खरीद सकता है। युवक संत के पास आया और सारी कहानी सुना दी। तब संत ने कहा, यही तो तुम्हारी समस्या का समाधान है। युवक ने कहा कि मैं समझा नहीं। संत ने कहा कि तुमने कहा कि कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, कोई तुम्हें 5 रुपये भी नहीं देता है। वह सभी लोग उस गधे वाले के समान हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से इज्जत और सम्मान चाहो भी मत, क्योंकि गधे पर रेत बेचने वाले हीरे का मूल्य कांच से ही करते हैं। और तुमने साबित कर दिया कि तुम वह मूल्यवान हीरा हो जिसे कि राजा भी अपनी संपत्ति बेचकर नहीं खरीद सकता है। युवक ने कहा, महात्मा जी कीमत हीरे की लगी थी, मेरी नहीं। महात्मा ने कहा, हीरा तो तुम्हारा ही बाहरी प्रतीक था, वास्तविक हीरा तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। वास्तव में तुम शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठी हुई एक आत्मा हो। आत्मा एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा में कोई विचार नहीं होता है। यदि तुम में रोटी की भूख होती, या तुम्हारा मन इच्छाओं की कामना और वासना से भरा होता, या तुम्हारी बुद्धि में स्वयं को बुद्धिमान साबित करने का अहंकार होता, तो तुम इस हीरे को बेचकर भाग जाते, मेरे पास आते ही नहीं। पर इतना कीमती हीरा जो कि तुम्हें राजा बना सकता था, और तुम राजा बन जाते तब तो यह सारा देश ही तुम्हारा सम्मान करता। पर तुम्हारे भीतर तो कोई विचार ही नहीं आया। वास्तव में जब आत्मा स्वयं को प्रकट करना चाहती है और जब आत्मा चाहती है कि तुम उसे जान लो जो तुम्हारे भीतर सबसे अधिक मूल्यवान है, तब आत्मा का ही यह खेल होता है। पहले वह तुम्हें गिराती है, दुखी करती है, क्योंकि आत्मा तो ऊर्जा है, वाणी नहीं। और ऊर्जा उसी यंत्र को चुनती है जो यंत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्रता का भाव ही इस जगत में वह अदृश्य सत्य है जिसे कोई बुद्ध ही जान पाता है। मृत्यु अंतिम सत्य है गुलामों के लिए, क्योंकि गुलाम तो शरीर मन बुद्धि की सीमा तक ही सीमित होता है। पर आत्मा तो अनंत आकाश है, हृदय आकाश है। हृदय में प्रेम होता है। इसलिए तुमने सबकी मदद की। बुद्धि मात्राओं से भरी पड़ी है। आदमी का मस्तिष्क शब्दों से भरा एक मटका है, इसीलिए वह तुम्हें अनदेखा करते हैं। क्योंकि जो आदमी खुद ही शब्दों से भरा हो वह भीतर से पागल ही होता है,
क्योंकि 24 घंटे उनके विचार ही उनके मस्तिष्क में घूमते हैं। जैसे 99% तक जल उबलने पर भी जल ही रहता है और 100% पर वह भाप बनकर उड़ जाता है, ऐसे ही एक पागल और एक आदमी में सिर्फ 1% का अंतर होता है। जिसका मटका 100% भर जाता है, उसके भीतर चलने वाले शब्द बाहर आ जाते हैं भाप की तरह, और वह आदमी फिर 24 घंटे स्वयं ही से बातें करता है। वह पागल और जो आदमी 99% तक सीमित रहता है। इसीलिए दुनिया में 99% आबादी मानसिक रोगों से शारीरिक रोग और अपराध की तरफ बढ़ती है। यही से एक ठग और एक भयभीत आदमी का जन्म होता है। एक पागल और एक परमहंस में इतना ही फर्क होता है कि पागल विचारों से नीचे गिर जाता है और परमहंस विचारों से ऊपर उठ जाता है, और तुम वही परमहंस हो जो विचारों से ऊपर उठा हुआ है। बुद्ध का जो प्रतीक है चक्र, वह आदमी के मन का ही प्रतीक है। विचारों का पहिया आदमी के मन में 24 घंटे घूमता है। पहिया मन का प्रतीक है। मन का अर्थ होता है संसार। मन की इच्छा से ही यह जगत बना है। मन होता है शब्दों का संग्रह। शब्दों का संग्रह आदमी को अतीत की गुलामी से जकड़ लेता है या भविष्य की चिताओं से भयभीत करता है। धन प्रतीक है शरीर की भूख का। जिसके शरीर में शराब, शबाब और कबाब की भूख होती है, वह धन की ओर भागता है। प्रथम मानव में जो भूख का भय था, वही भय आज के मानव में आज तक भी मौजूद है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली प्रतीक है आदमी की बुद्धि की। देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक अंगूठा छाप आदमी भी बन सकता है, यानी कि राजा बनने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर एक चपरासी बनने के लिए भी आदमी का ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसीलिए दुनिया के सभी पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी एक ऐसे राजा के बनाए हुए नियमों का पालन करने वाले उसके राज्य के चौकीदार होते हैं, जो कि आम जनता से नियम और कानून का पालन करवाते हैं, जो कि एक ऐसे राजा के द्वारा बनाए गए होते हैं जो कि खुद एक अशिक्षित होता है, और यदि शिक्षित भी हो तो जरूरी नहीं कि वह ईमानदार भी हो। अधिकांश तो देखने में यही आता है कि अधिक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक तानाशाह ज्यादा और जनता के सेवक कम होते हैं और अपनी ही इच्छा से देश को चलाते हैं। देश की जनता को गुलाम कैसे बनाए, उनमें अपना खौफ कैसे पैदा करे, अधिक देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यही करते हैं। पागल विचारों से नीचे गिर जाता है और परमहंस विचारों से ऊपर उठ जाता है, और देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यही तीनों स्वतंत्र होते हैं। पागल स्वतंत्र होता है, और संत ने कहा कि युवक तुम भी स्वतंत्र हो, क्योंकि अपमान रूपी शब्द तुम्हारी मस्तिष्क को भर ना सके। यदि तुम्हारा मस्तिष्क अपमान रूपी शब्दों से भरा होता तो तुम इस हीरे को बेचकर भाग गए होते, और फिर तुम भी राजा बनाकर अपना अपमान करने वालों से अपने अपमान का बदला लेते। मैं किसी बाहरी गांव से आया हुआ संत नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारी अपनी ही आत्मा हूं। मैं तुम्हारे भीतर का वह सत्व रूपी दर्पण हूं, जिसमें सत्य स्वयं को देखता है, और सत्य से भी ऊपर होती है स्वतंत्रता। शरीर और वाणी के केंद्र में स्वतंत्रता का भाव होता है। स्वतंत्रता का भाव ही तुम्हारा अपना मूल्यांकन है। आज तुमने स्वयं ही स्वयं का मूल्यांकन करके देख लिया है। तुम्हारी बाहरी आंखें वह दर्पण है जिसमें आज तुम स्वयं ही स्वयं को देख रहे हो। मैं तुम्हारी वही आत्मा हूं जिसका ना कोई जन्म है और ना कोई मृत्यु है। आज तुमने स्वयं को जान लिया है। धन की प्राप्ति के लिए तुम इस जगत में नहीं जन्मे हो, बल्कि तुम स्वयं ही स्वयं को जानने के लिए जगत में जन्मे हो। इसीलिए इस जगत को वही दे दो जो इस जगत ने तुम्हें दिया है। जगत ने तुम्हें अनदेखा किया है, तुम भी जगत को अनदेखा देख कर दो। शरीर और वाणी के मध्य केंद्र में कोई है, जरा सोचें।